पश्चिम चंपारण जिले के मर्जदवा के परसा गांव स्थित चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में सर आप आए हुए हैं। सर, आपका चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत है। सर के द्वारा और विद्यालय परिवार के द्वारा आपका भव्य स्वागत किया गया है। इसको लेकर क्या कहिएगा? हमें बेइंतहा खुशी हुई और हमें सलाउद्दीन साहब से पर्सनली जानकारी नहीं थी। इसके लिए हम डॉक्टर शमा के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने लाकर मिलाया हम लोगों को। और फिर जब सलाउद्दीन साहब से फेस टू फेस मुलाकात हुई हमारे हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा कि आदमी सिंसियर है और ये कुछ करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंजेस तो हर की ज़िंदगी में आते हैं। कुछ लोग दब जाते हैं, कुछ लोग उसको हिम्मत से मुकाबला करते हैं। अगर सिर्फ पैसा कमाने का मतलब रहता तो पटना में बहुत पैसा कमाने की जगह है। पटना से बड़ा कलकत्ता और दिल्ली और बॉम्बे है। और जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हैं उतनी मेहनत वहाँ करें तो यहाँ से 10-15 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन इस दूर दराज इलाके में जहाँ की सच में गुर्बत है, वो तो हर तरह से भक्ति है। बच्चों को हम देखते हैं कि कोई शर्ट पहने हुए तो पैंट नहीं है, पैंट पहने शर्ट नहीं है, बगैर चप्पल के दौड़ रहे हैं बच्चे सब। तो इस तरह के बच्चों के लिए, ये बच्चे और बच्चियों के लिए हम हमेशा बात स्पेशल स्ट्रेस देते हैं बच्चियों पर। कि हम हमेशा बोलते कि देखिए, हर कौम जो है ना, वो मुसलमान और हिंदू को छोड़िए, कोई भी कौम जो फूलती है फलती है, वो माँ की गोद फलती है। कोई बड़ी पढ़ी लिखी माँ अगर होगी तो उसका बच्चा कभी भी ना अनएजुकेटेड नहीं रहेगा। तो इन्होंने शुरू किया है और बहुत अच्छे कोशिश रहे हैं। और ये सब जो आज है ना कि हम लोग अपनी महिलाओं पर उनको बढ़ने नहीं देते हैं, ये हम उनसे शादी होती है तो उल्टा हमसे पैसा मांगते हैं, उनके ख़ानदान को तबाह कर देते हैं। कितने ख़ानदान देखे हमने जो बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गई, इसलिए कि 3 बेटियाँ थी, तीनों को पैसे देते तो बेचारा ख़त्म हो गया थी। यही मेरी बेटी पढ़ लेती है, ठीक है, वो BSc नर्सिंग ही कर ले या BCA कुछ भी कुछ कर लेती है, तो फिर वो ऐसे हो जाती है, आँख माँख बना कर बात कर सकती है। किस बात का पैसा? जितना तुम दोगे तो हम देंगे, मेरे काम चलाएंगे ख़ानदान। ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और इसके लिए इनको जितनी मुबारकबाद दी जाए जो इनमें है। और साथ साथ जो मैंने इनसे बात किया, 5 साल के अंदर इनके पास 10,000 स्टूडेंट्स का मतलब टोटल इनके पास हो गया। और आई थिंक 17 ब्रांचेस दैट उसमें MBA का है, ग्रेजुएशन का है, पैरामेडिकल्स है एंड देन पॉलिटेक्निक्स है। तो ये जो बीइंग एजुकेशनिस्ट में जहाँ, तो ये इनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है जो आप लोग भी फील करते होंगे। और जो इंसान में ये जज्बा होता है वो सोसाइटी के लिए, या एक जो इतने इंटीरियर में आप देख रहे होंगे कि चीज़ें बदल भी रही हैं। रास्ता में जैसे मैंने इनसे बात किया तो ये बता रहे थे कि जब एग्जामिनेशन होता है तो 4,000 बच्चे आते हैं, साथ साथ जो सराउंडिंग है उन लोगों को भी जॉब मिल रहा है। तो पूरा सोसाइटी में एक चेंज आ रहा है। और इनका आगे भी ये इरादा है कि एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एज वेल एज हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज खोलने का है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये अचीव कर लेंगे ये गोल, बिकॉज 5 साल के अंदर जो इंसान इतना कुछ कर सकता है, तो हमको लगता है ये इनके लिए बहुत आसान है। साथ साथ यहाँ के जितने लोग हैं उनका साथ साथ अप्रिसिएशन भी मिल रहा है इन्हें। और लड़कियाँ स्पेशली, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका एजुकेशन पहले 50 किलोमीटर्स तक कोई कॉलेजेस नहीं थे, जो अब आसानी से एक रेसिडेंशियल एज वेल एज अगल बगल के जितने लोग हैं जो इंटीरियर्स के, आसानी से वो लोगों को हर एक कोर्स का एज वेल एज पैरामेडिकल सबका मिल गया है। तो मैं बहुत बहुत इनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और साथ साथ ये एक लोगों के लिए एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। और मैं भी इनको यही बोल रही थी कि मेरे पास शब्द नहीं है
कि आप में ये चीज़ आया और आप इसको अचीव कर रहे हैं। मैम, आपका आगमन चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आज हुआ है, क्या कहिएगा इसको लेकर? मैं चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आज आई हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर शमा फिरदौस रब्बानी। आई एम द गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई एम द डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट इन एसएलसी मेडिकल कॉलेज। यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर सलाउद्दीन जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उनसे बात हुई थी। हाय सर, फरहत मैम, मैं, डॉक्टर शमा और अफजल भैया, सब लोग हम लोग यहाँ आए। इंस्टीट्यूशन सोचे भी नहीं थे कि इतने इंटीरियर में इतना डेवलप्ड इलाका रहेगा, मगर यहाँ पे इन्होंने बहुत हिम्मत करके ये खोला और ये काबिल तारीफ है। गांव सुदूर इलाके में रहने के बावजूद भी जिस तरह इन्होंने जो तैयार बनाया है इस चीज़ को, खासकर इनके व्यवस्थापक को क्या कहिएगा, एमडी सलाउद्दीन सर को, डायरेक्टर को? एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीथिंग इज फाइन। आई एम satisfied with that. टेक्नोलॉजिस्ट हैं आप तो Vyavastha is everything is okay. But now he is going to open this Ayurvedic college and medical college. So when he will open after this, I think so after 2 months he is going to open this hospital. So after opening this hospital in 26 only, I think so in July this new Ayurvedic student is going to come. At that time I will see what he is going to do for this Ayurvedic student. And then in next year 27. देखिए, ये मरजदवा और मैनाटाउन ब्लॉक के धरती के लिए बहुत अच्छी बात है कि पारस हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं, ऑनर हैं, वो डॉक्टर हई साहब आए थे हमारे यहाँ ये इस जगह को देखने के लिए, चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को देखने के लिए कि कैसा बनाया है। जैसे एक नॉर्मली सुना जाता है और देखा जाता है, दोनों में बहुत डिफरेंसेज होते हैं। उस चीज़ों को धरातल पे देखने आए थे और वो डॉक्टर हई जो भारत के एक नगीना है डॉक्टर के लाइन के, इतनी अच्छे और इतने उन्होंने काम किया इस समाज के लिए, और वो उतने बड़े हीरे आदमी आज इस परसा के धरती पे आए, चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आए, तो हम लोगों के लिए खुशी का पल था। हम लोग से जो बना, हम लोगों ने उनको, सारे सीजीआई परिवार ने उनका वेलकम किया दिल से, और अभी जस्ट वो गए हैं यहाँ से। सर के द्वारा बार बार कहा जा रहा है बहुत जल्द, बहुत कम समय में आपने बहुत चीज़ अचीव कर लिया है, इस सब चीज़ को कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये सभी चीज़ों के भागीदारी में आप भी हैं, हम भी हैं, ये पूरा समाज है। उन जगहों पे स्टार्ट किया गया जहाँ पे कुछ नहीं था। सिकटा विधानसभा क्षेत्र में एक लड़कियों को पढ़ने के लिए यहाँ से 40 किलोमीटर जाना पड़ता था। उन चीज़ों को करने के लिए कहीं ना कहीं ऊपर से ये दुआ और प्यार, आशीर्वाद मिलता है, जिस आशीर्वाद के बतौर आज चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फल फूल रहा है। जो एक कॉलेज स्टार्ट हुआ था 2021 में, आज बढ़ के 1 दर्जन से ऊपर कॉलेजेस पूरे पश्चिमी चंपारण में अलग अलग कैंपस में हो गए। तो ये सभी लोगों की आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद बना रहे और फूले फिले। हम लोग यही कल्पना है कि हम लोग जितना कर सकते हैं, सीजीआई परिवार जितना कर सकता है, समाज के लोग जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसका नतीजा है ये फल फूल बढ़ना। ये भी चीज़ देखा जा रहा है कि आपने जो मेडिकल कॉलेज की जो लगातार कामें हो रही है, बहुत जल्दी उसको ला दिया जाएगा, कब तक वो आ जाएगा? देखिए, मैं मेडिकल कॉलेज ला रहा हूँ पश्चिमी चंपारण में, ये हमारी कोशिश है। अब जहाँ तक इसमें सफलता मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, वहाँ तक ये सफल होगा, लेकिन बहुत जल्द आएगा और आप देखेंगे उसको आने के बाद। आप अपने फैकल्टी के बारे में क्या कहिए? लगातार जिस तरह इन्होंने जिस तरह मेहनत कर रहा है, काफ़ी आगे जा रहा है इसको लेकर। जैसा मैंने अभी कहा कि ये सिर्फ हमारा प्रयास नहीं है, ये पूरे परिवार का प्रयास है। सीजीआई फैमिली है, चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये पूरे परिवार के द्वारा जो भी प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सभी के बदौलत ही फल फूल रहा है और आगे बढ़ रहा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं और दुआ करता हूं कि ऐसे लोग जो चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हैं, परिवार के एक पार्ट हैं, गार्ड से लेके और प्रिंसिपल तक, डायरेक्टर तक, जो भी लोग हैं वो सब बने रहें, अच्छे से रहें और इसी तरह से मेहनत करते रहें। जितना बढ़ेगा ये परिवार, उतने मजबूत होगा ये समाज और ये राष्ट्र। जब हम लोग आत्मनिर्भर की बात करते हैं भारत की, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस रिमोट क्षेत्र में इस तरह की कॉलेजेस मजबूत स्थिति में हो और आगे बढ़े, कि हमारे आपके बच्चे, लड़कियां स्पेशली, अपनी शिक्षाएं ग्रहण करके और इसी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। सर, मेरा लास्ट सवाल है, शिक्षा क्षेत्र में आप चंपारण में एक क्रांति ला दिए हैं, खासकर जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए क्या कहिएगा?
मैं छात्राओं को यही बोलूँगा कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ही नहीं, चंपारण में बहुत ऐसी कॉलेजेज हैं जो विभिन्न तरह के वोकेशनल कोर्सेज और ट्रेडिशनल कोर्सेज दे रहे हैं।